ठीक है, तो चलो बेटा आज हम हमारे टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पे आते हैं। देन कल भी एक लास्ट लेक्चर और रहेगा आपका इस टॉपिक के बाद, एक और लेक्चर मेरा आपको इस पे मिलेगा। वो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए होगा, बाकी कोई एडजस्टमेंट या कोई टॉपिक आपके पास में नहीं रहेगा। अभी जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो एडजस्टमेंट है, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। यानी हमने कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए और वो एडजस्टमेंट हमने करना भूल गए और हमने अकाउंट बिना एडजस्टमेंट किए ही क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। सर अकाउंट क्लोज करने का मतलब क्या है? तो बेटा इस चैप्टर में 2 अकाउंट्स बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा जो आपका बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये हमने अकाउंट बना दिए, उसके बाद हमें पता लगा अरे यार वो एक ए नाम का पार्टनर था और उसको हम सैलरी देना ही भूल गए। तो आप सोचो, एक की सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन बनता तो उसके डेबिट में आती या नहीं आती? आती। उसके डेबिट में आती तो जो प्रॉफिट अभी प्रेजेंट में हुआ है वो उतना, जितना सैलरी उतना प्रॉफिट कम होता, और वो दोनों एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में भी जाते। तो आपने एक की सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया, यानी आपका P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट रॉन्ग हो गया, और एक की सैलरी और प्रॉफिट रॉन्ग होने से आपका पार्टनर्स कैपिटल भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे करें? तो हिंदुस्तानी आदमी हैं अपन सभी, राजस्थानी आदमी हैं, हिंदुस्तानी आदमी, हम क्या करेंगे, अरे पेज फाड़ देते हैं, दोबारा बना लेंगे, दोबारा लिख देंगे। लेकिन अकाउंट्स में पेज नहीं फटता बेटा, वहां तो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो वहां फिर क्या करना पड़ेगा, वहां हमें उसको सुधारने के हमारे पास में 2 एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा है पास सिंगल एंट्री या पास सिंगल एडजस्टेड एंट्री। उन दोनों मेथडों के अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आओ देखते हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट के 2 मेथड्स हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री और पास्ट एडजस्टमेंट बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो दोनों मेथड से आपको सॉल्व कराऊंगा, इस वाले से भी और इस वाले से भी। जब सिंगल एंट्री करनी होती है तो वहां एक एडजस्टेड टेबल बनती है। एडजस्टमेंट टेबल में क्या होगा बेटा, हम उनका एडजस्टमेंट करेंगे जिनका एडजस्टमेंट करना हम भूल गए थे, जिनका एडजस्टमेंट करना हम भूल गए थे, उनका हम एडजस्टमेंट इसमें कर देंगे। देन ओके, तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। हाँ तो बेटा मैं बुक के अंदर देख रहा हूं क्वेश्चन को, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, टॉपिक कब आएगा, जब हम एडजस्टमेंट करना भूल जाएंगे। A, B, C are equal partner in a firm, their capital on 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी इट मींस ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एक काम तो हो गया, वह ₹50,000, 40,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोज द अकाउंट ऑफ द ईयर 2016, यानी अकाउंट क्लोज करने के बाद it was found that according to the partnership agreement interest at 10% per annum on partners, यानी पार्टनर्स को कितना परसेंट से इंटरेस्ट देना है, 10% से। a salary of ₹3,000 per year and A's commission and 3,000 per year to A and a commission of ₹6,000 to C were not provided before distribution of profit. It was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of next year. आगे बोलता है, then alter the balance sheet, pass one journal entry in the book of the firm showing the working adjustment, assuming that capital are fixed. अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे भी देखा। सबसे पहले इसमें बेटा सिंगल एंट्री बोला है तो हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट,
स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। तो फाइनल एडजस्टमेंट में क्या होगा, कितने बंदे हैं, तो आपको देखना है कि आपके कितने बंदे हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। तो सबका एक एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, ये ए का, ये बी का, सी का, और इन तीनों के साथ आने का रीजन कौन है, फर्म। तो एक कॉलम होगा फर्म का। पर्टिकुलर ए बी सी और ये बिजनेस का यानी फर्म का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सबका अपना अपना, डेबिट क्रेडिट और डेबिट एंड क्रेडिट। अब जिसका एडजस्टमेंट हम करना भूल गए हैं उनका एडजस्टमेंट यहां करना है। तो हम एडजस्टमेंट्स किन किन का करना भूल गए, मैं यहां लिख रहा हूं, देखना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना परसेंट से बेटा, तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना हम भूल गए हैं 10% से। ओके सर, जो जो एडजस्टमेंट होते जाएंगे मैं उनको राइट करते जाऊंगा। फिर हम क्या करना भूल गए, हम ए को सैलरी देना भूल गए, एज सैलरी कितनी बेटा, 3000 रुपीज पर एनम। और क्या करना भूल गए, सी को कमीशन देना भूल गए। ये 3 एडजस्टमेंट आपके रह गए। सी को कमीशन कितना था बेटा, 6000। अब जो जो एडजस्टमेंट होता जाएगा हम उनको टिक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लेते हैं, कोई 2y नहीं आएगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका हो गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से, 10% से। कितनी कितनी कैपिटल है, 50 40 30। कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने के 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल मेथड 1 टाइम कैपिटल, प्रोडक्ट मेथड 1 एंड मोर टाइम। यहाँ कौन सा मेथड लगेगा बेटा, सिंपल। वाई, क्योंकि 1 टाइम कैपिटल है। सिंपल मेथड में हमें कौन सा कैपिटल चाहिएगा, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितना कितना, 50 40 30। तो 50 का 10% 5000, बिकॉज एक के लिए इनकम इसलिए क्रेडिट में। 40 का 4000 इसके लिए इनकम है, 30 का 3000। तीनों को देने वाला कौन है, फर्म। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस 12000 किसके अंदर आ जाएगा, देन आगे हम बात करते हैं एक की सैलरी, तो एज सैलरी। बताओ बेटा किसके लिए इनकम होगी, अरे भाई आज अगर आपके पैर पे लगती है तो दर्द आपको होगा या सामने वाले को होगा, आपको होगा। तो यहाँ सैलरी किसको मिली है, ए को। तो इनकम किसके लिए हो गई, ए के लिए। एक्सपेंसेस किसके लिए हो गया, फर्म के लिए। तो ए के तो क्रेडिट में और फर्म के सीज कमीशन। 3 ही तो एडजस्टमेंट हम भूल गए थे, तो सी का कमीशन वही बात, किसके लिए इनकम हो गई, सी के लिए। किसके एक्सपेंसेस, फर्म के लिए। तीनों को हमने राइट मार लिया, भैया हमारा काम एकदम। यहां तक में कोई डाउट है तो एक बार आप देखो फिर बताओ। तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया। अब अपन आगे करते हैं बेटा। 3 एडजस्टमेंट हम करना भूल गए थे, तीनों को मैंने राइट कर दिया। इट मींस है कि हमने तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। देन आपको फर्म वाले कॉलम का टोटल करना है। क्यों सर, क्योंकि फर्म का मतलब हो गया बिजनेस, तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आपको यहीं से पता लगेगा। तो ये आ गया 21000। इधर भी कितना आना चाहिए, 21000। पूरा का पूरा क्रेडिट में रिमेनिंग है बेटा। हमेशा याद रखना, फर्म P&L एप्रोप्रिएशन बनाती थी। P&L एप्रोप्रिएशन की अगर आपको पता हो तो डेबिट साइड में अमाउंट रिमेनिंग रहता था तो होता था प्रॉफिट, और क्रेडिट में रिमेनिंग रहता था तो होता था लॉस। तो यानी क्रेडिट में हमारा रिमेनिंग रहा तो ये 21000 हमारा क्या हो गया है, लॉस। तो अब आप यहां लिखेंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, पार्टनर्स में। तो यहां लिख देते हैं अपन P&L एडजस्टमेंट लॉस ₹21,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो या जो भी इनका रेशियो है उसके अंदर। तो भैया यहां कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इक्वल रेशियो में।
और लॉस पार्टनर्स के लिए भी लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट होता तो इनके क्रेडिट में आता, बट लॉस है तो इनके डेबिट में आया। और वैसे भी आप देखें तो जो इनके क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में आता है, तो अब अपन दिमाग लगाएं तो जो फर्म के क्रेडिट में आया वो पार्टनर्स के कहां आएगा, डेबिट में। टोटल कर लेते हैं बेटा, इस साइड का टोटल 7, इसका 8, इसका 7, इसका 4, इसका 7, इसका 9। अब आपको बहुत इजी सा काम करना है, कुछ नहीं करना है, कौन सी साइड मोड़ देना। तो एक के बात करूं, एक के डेबिट में 7 है, क्रेडिट में 8 है, बताओ कौन सी साइड मोड़ देना है, क्रेडिट साइड, तो 1000 ब्रैकेट में कर दो क्रेडिट। बी की बात करें, डेबिट में 7 है, क्रेडिट में 4 है, तो बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। कितनी ज्यादा है उधर ही लिखेंगे, कितनी ज्यादा है वो 3000 डेबिट। सी वाले में बात करें तो सेम बात, 7 और 9 में कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो 2000 क्रेडिट। अब एंट्री पास करते हैं, एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में होगी, तो डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट के वही 2 कॉलम्स, एक तो डेबिट और एक। हम एंट्री पास करते हैं, तो भैया आप जब एंट्री पास करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एंट्री में आपको दिखाई दे रहा है ए क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है, सी क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां देखो आपकी क्या एंट्री होगी, तो ए क्या हो रहा है, क्रेडिट, बी क्या हो रहा है, डेबिट, सी क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो 20 कैपिटल अकाउंट आता बेटा, बट यहाँ करंट क्यों आया सर, आपने कैपिटल क्यों नहीं लिया, तो आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर वहां पे करंट ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। ए कितने से डेबिट हुआ है बेटा, तो ए सर सॉरी बी डेबिट हुआ है सर कितने से, 3000 से। ए कितने से क्रेडिट हुआ है बेटा, 1000 से। और सी कितने से क्रेडिट हुआ है बेटा, 2000 से। क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल है क्या बेटा, क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल है क्या बेटा, यस सर। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट मेड, फिर से समझ लो, ए कैसे इन दोनों का टोटल क्या, कौन सा साइड मोड़ देना है, ए का क्रेडिट साइड मोड़ देना, कितना मोड़ देना था, 1000, इट मींस ए क्रेडिट होगा। बी का डेबिट साइड मोड़ देना था, इट मींस बी डेबिट होगा। सी का क्रेडिट साइड मोड़ देना था, इट मींस सी क्रेडिट होगा। तो ले लिया, एंट्री बना दी। यहां कैपिटल क्यों नहीं आया, करंट क्यों आया, क्योंकि यहां अगले ने बोला था एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर ऐसा नहीं बोलता तो फिर यहां कैपिटल ही आता। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को, मतलब यही 3 एडजस्टमेंट हम करना भूल गए हो तो हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी मैं इस लेक्चर में बता दूंगा। एक ही क्वेश्चन से दोनों सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अभी अपना ये कौन सा वाला था, हमारा ये वाला जो था वो था सिंगल एंट्री वाला। कौन सा वाला था बेटा, सिंगल एंट्री। अब अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा बेटा, एडजस्टमेंट अकाउंट वाला। दोनों एक साथ अपने काम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा, लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा कल रहने वाला है, उसमें इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आपको 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं और करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो बेटा वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं वापस से उस क्वेश्चन को स्क्रीन पे नहीं चला रहा हूं, बस मेथड चेंज कर दिया। मैं वापस से बता रहा हूं, जब भी हम कोई एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं तो उसके एडजस्टमेंट करने के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है पास्ट एडजस्टमेंट, पासिंग सिंगल एंट्री, और दूसरा है एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके। तो सिंगल एंट्री वाले में तो क्या होगा, एक टेबल बनेगी, उस टेबल से हम एंट्री पास कर देंगे। यहां क्या है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे तो बेटा ये बिल्कुल सेम नेचर का होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की।
कैसे सर? नेचर से बोले तो स्वभाव में उसके जैसा होता है, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी फर्म से रिलेटेड है उनको डेबिट करेंगे और ऑल इनकम एंड को क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम एक ही होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक्सपेंसेस बहुत से होते थे, आपको मैं फिर बताता हूँ, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनमें से जिसका भी एडजस्टमेंट करना भूल गए वो डेबिट में आएंगे, इनकम किधर आएगी? क्रेडिट। बस इसमें और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? P&L एप्रोप्रिएशन श्री गणेश के बिना स्टार्ट नहीं होता और ये उस वाले में क्या होगा बेटा? क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है P&L एप्रोप्रिएशन और उसमें हमने क्या किया है, हम कोई सॉरी एडजस्टमेंट करना भूल गए थे, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। तो यहाँ श्री गणेश वाला पंगा नहीं आएगा। डायरेक्ट आपको हिट करना है, डायरेक्ट आपको देखना है कि हम क्या क्या एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो हम पहला एडजस्टमेंट करना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बस रूल्स वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट जो होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसके 2 मेथड्स हैं, एक तो सिंपल और एक प्रोडक्ट। सिंपल मेथड का कब यूज होगा? जब वन टाइम कैपिटल होगी। प्रोडक्ट का कब होगा? वन एंड मोर टाइम होगा। सिंपल मेथड में कौन सी कैपिटल चाहिएगी? ओपनिंग के क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 50 का 10% 5, 40 का 4, 30 का 3, टोटल कितना हो गया? 12। 2 दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना भूल गए? एज सैलरी कितना बेटा? एनम का 3000। 2 सीज कमीशन 6000। तीनों एडजस्टमेंट हो गए, टोटल कर लो तो इधर का टोटल तो आता है आपका 21, फुल्ली अमाउंट उधर रिमेनिंग है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहां ये ध्यान रखना, करंट आएगा, क्योंकि एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स। तो जब फिक्स कैपिटल होती है वहां आपको भी पता है कि वहां पे मेन जो रोल होता है वो कैपिटल अकाउंट का ना होकर के करंट अकाउंट का होता है। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए, बी और सी में। जो रेशियो है, रेशियो कोई गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लॉस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। अब हम बात करते हैं, अगर इससे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तो कैसे पास करेंगे? तो बेटा जब इस साइड के आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो 2 का मींस आपको अकॉर्डिंग टू जर्नल क्रेडिट होता है, देन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? जैसे अगर अपन इसकी बनाएंगे तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज। ऐसे ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज सैलरी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कमीशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताऊंगा और अभी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूं, पढ़ देता हूं। देखिए, P, Q and R partner in a firm, their capital account at rupees 90,000, 45,000 and 45,000 respectively on 31st March 2017। यहीं पे प्रॉब्लम आ गई। हमें जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पहला क्वेश्चन आया है, और हमें अगर यहाँ अब प्रॉब्लम कब आएगी? जब सिंपल मेथड से इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है, R was to be allowed a remuneration of rupees 9,000 per annum। R को रेम्यूनरेशन देना है 9,000 रुपए पर annum। इंटरेस्ट एट 5% was to be provided on capital। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है बेटा? 5%। प्रॉफिट वर मेड इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था बेटा? 2 to 1 में। इग्नोर द अबव आइटम, यानी इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 2 to 1 में। आगे क्वेश्चन बोलता है नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000 फॉर द ईयर एंडेड was divided among the 3 partners equally। make journal entry for rectification and show working। यहां तो और भी लफड़ा है। देखो गलतियां 2 टाइप की होती है, आपको मैं बताऊं। एक होती है वो गलती, एक मिस्टेक 2 टाइप की होती है। जैसे एक तो हम किसी चीज को करना ही भूल गए, एक तो वो मिस्टेक, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, करना भूल गए।
याद आया तो उसका हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक कौन सी होती है, जिसे हमने किया बट गलत कर दिया, तो उस चीज गलत वाली को पहले सही करना या उसको कवर करना, देन वापस सही करना। यहां हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 के रेशियो में, और हमने इन एडजस्टमेंटों के बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? इक्वल। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से हमें ये देखना है कि हम किस किस का एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो बेटा अगर हम देख पाए तो हमारे पास में जो एडजस्टमेंट रह गए हैं वो आपके पास में रह गए हैं, इधर देखना, आर्स रेमुनरेशन, जो कि है आपका ₹9,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको देना था 5%, और थर्ड जो पॉइंट है वो हमने प्रॉफिट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट। एडजस्टमेंट दो करना भूल गए, एक गलत कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेटा ये देखो दो मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल मेथड वन टाइम कैपिटल के लिए, प्रोडक्ट मेथड वन एंड मोर टाइम कैपिटल के लिए। यहां अभी प्रॉब्लम आ गई, मेथड तो सिंपल अप्लाई होगा बिकॉज वन टाइम कैपिटल गिवन है, बट प्रॉब्लम क्या आ गई है कि सिंपल मेथड के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्वेश्चन में हमें कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आगे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो भैया ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो 3 पार्टनर्स, या ये बोलूं कि 3, हाँ क्या नाम है पार्टनर्स के? PQR। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं एज गिवन। हमें गिवन है कितने कितने गिवन है बेटा? 90, 45, 45। अब क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, एड ड्रॉइंग तो नील नील नील, क्योंकि कैपिटल में ड्रॉइंग हमारे पास में है ही। 90, 45, 45 लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो हमने इक्वल, जो कि गलत है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तभी ये कैपिटल आई थी, इसलिए हमें भी अभी यहां गलत ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फिर जो आएगी वो आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो 90,000 में से 18,000 गया तो 72,000, 27,000 और 27। हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है, अब कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब आओ अपन वही अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
वही कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो 3 तो पार्टनर्स और 1 फर्म। पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। किस किस का एडजस्टमेंट करना भूल गए? तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इन तीनों बंदों को ही है, बट वो गलत दे दिया तो उनसे वापस लेना पड़ेगा। वापस देंगे तो क्या होगा? वो इनके तो डेबिट में आ जाएगा, जैसे वापस ले रहे हैं इक्वल रेशियो में था। क्यों ले रहे हैं वापस? समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इनके डेबिट में हो गया, फर्म के कहां हो गया? क्रेडिट में। अब आप जिस जिसका एडजस्टमेंट करना भूल गए उनको ले लीजिए। तो आर रेम्यूनरेशन, आर का रेम्यूनरेशन 9000 है। सॉरी मैंने पी क्यू आर, तो आर का रेम्यूनरेशन आर के क्रेडिट में आएगा और फर्म के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल मेथड अप्लाई हो रहा है और सिंपल मेथड के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन हो गई है 5% से। तो 72,000 का 5% आप लेंगे, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? तो 72 का 5% लेंगे तो इसके 3600, इसके क्रेडिट में 27,000 का 5% लेंगे तो 1350 और 1350, और ये तीनों चीजें फर्म के लिए लॉस है तो फर्म के लिए कहां आएगी? डेबिट में 6300। अब क्या होगा? तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास में आ जाएगा। तो आप देखेंगे अब वही फर्म वाले कॉलम का टोटल कर लीजिए। फर्म के कॉलम का टोटल इधर का होता है 54, इधर भी होना चाहिए 54। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, तो बताइए देखिए कितना डिफरेंस अमाउंट हो गया है? जरा देख के बताओ बेटा कितना डिफरेंस अमाउंट हो गया है। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? प्रॉफिट ही तो हो रहा है, तो P&L, एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट, और अब इसको इसके सही रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट होगा बेटा 54,000 में से 54,000 में से आप, हाँ तो अब 54,000 में से इन दोनों को लेस करने पे जो आएगा, क्योंकि डेबिट में अमाउंट हमारा रिमेनिंग रहेगा, तो जब आप 54,000 में से आप लेस करके देखिए बेटा 54,000 में से आप जब लेस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 38,700। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 2:1 में। किसमें होगा? 2:1 में। तो आप डिवाइड कर दीजिए 2:1 यानी 5। तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो इनके लिए भी प्रॉफिट होगा। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा बेटा वो आपका आता है 15,480, फिर 15,480 और लास्ट वाले का आएगा 7740। टोटल कर लेंगे, आगे वही होगा। इसका टोटल 18,000 हुआ। इसका टोटल आप जब करेंगे तो इसका टोटल आप देख पा रहे होंगे, आप टोटल करके देख लीजिए, वही सेम प्रोसेस अब आगे रहने वाला। अब आगे आपको वही काम करना है, टोटल करेंगे, कौन सा साइड मोर देन है उसके एंट्री पास करो। ओके बेटा, ठीक है। एक मिनट रुको, ये बेटा मैंने टोटल कर दिया है। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है। पी की बात करें तो पी का डेबिट 18,000 से है, क्रेडिट 19,080 से। कौन सा साइड मोर देन है? क्रेडिट साइड कितना? 1080 ब्रैकेट में आ गया क्रेडिट। दूसरे की बात करें तो बताओ कौन सा साइड मोर देन है?
क्यू के डेबिट में कितना दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यू के डेबिट में आपको दिखाई दे रहा है 18,000, क्रेडिट में कितना है 16,830। तो कौन सा साइड मोड़ देना है, डेबिट साइड कितना 1170 डेबिट साइड। मैं बात करता हूं आर की, तो आर की कितना है आप देख पा रहे होंगे, खुद देख पा रहे होंगे, इसके 18,000 है, इसका 18,090, तो कौन सा साइड मोड़ देना है 90 यानी क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री पास करेंगे, पी क्रेडिट होगा, क्यू डेबिट होगा, आर क्रेडिट होगा। कहीं कुछ नहीं बोला है कि कैपिटल आर फिक्स, तो यहां जर्नल एंट्री बेटा आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। कौन डेबिट हो रहा है, क्यू, तो यहां आ जाएगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 1170। फिर क्रेडिट कौन हो रहा है, टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितने से 1080। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से आपका है 90 रुपीज से। दोनों साइड का टोटल इक्वल है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां पर भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कंटिन्यू, वहां से आप मुझसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू बेटा।